नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है। यह एक जातक कथा है। इतिहास में कई तरह की कहानियां हैं, उनमें से यह भी एक जातक कथाएं हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कहानी एक सोने के हंस की कहानी है। वाराणसी में एक शीलवान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहा करता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और 3 बेटियां थी। परिवार अच्छे से चल रहा था। सब लोग मिलजुल के रहा करते थे। सब एक दूसरे से अच्छे रहा करते थे। इतना अच्छा उनका परिवार था। वह बहुत अच्छे लोग थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे। उनका जीवन भी अच्छे से ही चल रहा था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक था। जीवन एक हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा था। समय की बात है, एक दिन वह जो ईमानदार व्यक्ति था, उसके कर्म अच्छे थे, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, शीलवान व्यक्ति था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह बहुत दुखद घटना है। परिवार वाले को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुई, तकलीफ हुई, पर कर क्या सकते हैं? इसको कोई नहीं रोक सकता है। मौत को कोई नहीं रोक सकता है। वह व्यक्ति मरा और उसके जो परिवार है उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। वही एक ऐसा व्यक्ति था जो परिवार को सुचारू रूप से चला रहा था। अच्छा, वह जो व्यक्ति है मर के जब ऊपर गया परमात्मा के पास, तब उस व्यक्ति के कर्म अच्छे थे, तो भगवान ने उसको एक सोने का हंस बना दिया। अच्छा, उसमें एक खासियत थी। जब उसको हंस बनाया गया सोने का, तब ऐसा कहा गया था कि आपके जो पंख है वो हमेशा सोने के आएंगे, लेकिन यदि आपकी इच्छा के विपरीत आपको कोई पकड़ के या जबरदस्ती आपके पंख खींचने का कोशिश करेगा या सारे पंख हटाने की कोई कोशिश करेगा, तो उसके बाद ये पंख कभी सोने के नहीं आएंगे। जैसे नॉर्मल जो हंसों के आते हैं वैसे ही आएंगे। ऐसी उसमें एक खासियत थी। अच्छा, इस बात का किसी को कोई पता नहीं था। या तो भगवान जानते थे या वो खुद जानता था। अब वो जो हंस इस दुनिया में आया, तो उसके जो पूर्व जन्म में जो वो इंसान था जो वाराणसी में रहा करता था, उसके कर्म अच्छे थे, तो ये सब उसको याद था। अच्छे कर्मों की वजह से उसको सब याद था। और जब इस दुनिया में आया, तब उसने सोचा कि मैं एक बार मेरे परिवार से मिल के आऊं, उनकी हालत कैसी है और वो सब कुछ कैसे हैं, ये देखने के लिए वह हंस वाराणसी की ओर चल पड़ा। और वह हंस सोने का हंस था। वाराणसी में जब अपने घर पे आया, तो उस हंस ने अपना परिचय दिया। कहा कि मैं इसी परिवार का सदस्य हूं, इसी घर का सदस्य हूं। आप मेरी पत्नी हो और मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी मरने के बाद ये हंस की जो योनि है मुझे मिली है। परमात्मा ने मुझे सोने का हंस बनाया है और मुझे बहुत कुछ याद है, और मैं इसीलिए आपके यहां मिलने के लिए आया हूं। परिवार वाले बहुत खुश हुए। जो उसकी 3 बेटियां थी वह भी बहुत खुश हुई, पत्नी भी बहुत खुश हुई, क्योंकि सोने को हंस को देख के कौन खुश नहीं होता है। और उस हंस ने कहा, मैं आपकी गरीबी समझ सकता हूं। और उनकी जो बेटियां थी और जो पत्नी थी, पहले से बहुत कमजोर हो गई थी, फटे कपड़े थे, परिवार की हालत जर्जर हो गई थी। परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं था। वो खुद ही परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। जो बेटियां और पत्नी जो थी, वही कुछ कमा के लाते और अपना गुजारा कर रहे थे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि वो अब गरीब थे। और हंस को दया आई। उसने अपना एक पंख उतार के वहां उनको दे दिया, अपने परिवार वाले को, और वो बहुत खुश हुए। उनकी स्थिति अच्छी हो गई। वो गरीबी से भी निकल चुके थे। अब परिवार ठीक से चल रहा था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
अच्छा, वो जो हंस है ना, समय समय पे अपने घर पे आया करता था और ऐसे ही पंख दे के जाया करता था। और उसकी जो पत्नी है, उसके मन में पाप आ गया, अर्थात कपट आ गया। उसको लगा कि यदि मैं इस हंस को एक दिन पकड़ के सारे पंख इसके उतार लूं, निचोड़ लूं, तो मैं कितनी धनवान हो जाऊंगी। ये बात जब उसने अपनी बेटियों से कही तो उसकी बेटियों ने कड़ा विरोध किया और कहा कि मां, तू कितनी कपटी है, तू कितनी पापी है, कितनी बेरहमी है, ये तू क्या सोच रही है? वह जो हंस है वो हमारे पिता है और आपके पति है। वो अपनी भलाई के लिए यहाँ आए हैं और उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपने को सपोर्ट किया, यही बहुत अच्छी बात है। और आपके जो मन में है ये विचार त्याग दीजिए माँ। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। एक दिन वह हंस घर पे आया तो उस घर पे उसकी बेटियां नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी और उसकी पत्नी थी। पत्नी से जो उसका पूर्व जन्म का प्रेम था वो उसको पहचानता था, तो वह उसकी पत्नी के पास चला गया और पत्नी ने ऐसा मौका देखा कि अब बेटियां भी नहीं हैं, अपन ऐसा करते हैं, इस हंस को पकड़ के और उसकी जो गर्दन दबा के सारे पंख उखाड़ दिए उसके। और वो जो हंस से वो बेचारा लहूलुहान हो गया था, खून आने लग गए थे। और उसने जब सारे पंख जब उतारे तो वो सोने की जगह वो वाइट हो गए, जैसे हंसों के रहते हैं। सोना जो है उसमें से चला गया अपने आप। ऐसा परमात्मा का वरदान था उसको जब उसको बनाया गया था। ऐसे उसके कर्मों की वजह से ऐसा उसको जन्म मिला था, कर्मों की वजह से उसको ऐसा जो सोने के हंस बनने का वरदान मिला था, वो अर्थात खत्म हो गया था। अब जब ये पंख जब बदले तो उसकी पत्नी का गुस्सा और तेज हो गया था और उसको मुंडी पकड़ के उठा के धम फेंक दिया लकड़ियों के गड्ढे। थोड़ी देर में उसकी बेटियां आई तो उन्होंने देखा कि इस हंस की क्या हालत हो गई है। वो सब स्थिति समझ गई थी कि ये सब उसकी मां ही कर सकती हैं क्योंकि वो कपटी है। अब उन बेटियों ने हंस को उठाया और उसकी मां से कहा कि मां, ये हमारे पिताजी हैं, पूर्व जन्म के आपके पति हैं, इन्होंने सदैव हमारा भला किया, भलाई का काम किया और आपने इनका अपमान किया, इनके साथ में अत्याचार किया। आप कैसी मां हैं? आपके मन में क्या इतना पाप आ गया था, आप इतनी गिर गई थी? ये तो अपने को एक पंख रोज वैसे ही दे रहा था और कह रहा था कि मैं समय समय पर आता रहूंगा, तो फिर आपको लालच करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। और उन बेटियों ने उस हंस को पाल पोस के अपने पास रखा, उसको स्वस्थ किया, अच्छा किया। सारे पंख उसके आ गए थे, लेकिन सोने के नहीं आए थे। इस बार सफेद कलर के आए थे, जो जैसे सारे हंसों के आते वैसे आए थे। और जब स्वस्थ हो गया तो वो जो हंस है बेचारा वहां से चला गया, अर्थात वो सोने का हंस नहीं रहा। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बल्ला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये कहानी अच्छी लगी, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।